ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसान की जो 95% जो वो वर्क करता है वो अपनी हैबिटों के अनुसार करता है, यानी आदतों के अनुसार करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपने जो काम से भूख लगती है दोपहर में ही लगती है, ऐसा नहीं है। ये मेरी हैबिट है, भूख लगती है शाम को, ज़रूरी नहीं कि भूख लगा रही है शाम को, ऐसा नहीं है। हम लोग जिस टाइम अपनी हैबिट जिस टाइम के लिए बना लेते हैं, जिस्म उसी के अनुसार हमारा ढल चुका होता है। अगर हम लोग सच बोलने की भी हैबिट बना लें तो जिसमें सच बोलने बन जाएगा। खाना खाने की, उठने की, सुबह सोने की या रात में सोने की, जिस टाइम अपने आप का जिस्म को जिस लायक बना लिया जाए, मेरा जिस्म उसके लायक कन्वर्ट हो चुका होता है। तो हम लोग क्यों ना अपना एक प्रोग्रेस वाला जिस्म बना लें, अपनी सोच, अपनी हैबिट कि आगे बढ़ने वाली हैबिट बना लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब फ़ातिमा है। मैं मोहल्ला कोट मरकज़ मस्जिद के पास से आती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर मैं लखनऊ गई। वहाँ हॉस्टल में 2 साल उर्दू की तालीम हासिल की। फिर मैं वहाँ से आने के बाद मैं अब कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। मैं आज आपको पहले मदरबोर्ड के बारे में बताना चाहूँगी कि मदरबोर्ड यह एक फाइबर ग्लास की बनी एक सर्किट प्लेट होती है। इसमें अनेक आईसी लगी होती हैं जो कई प्रकार के कार्य करती हैं और इसमें अनेक डिवाइस लगाने के स्थान होते हैं। मदरबोर्ड से ही सभी पार्ट जोड़े जाते हैं, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आदि। इस मदरबोर्ड में इनपुट और आउटपुट चैनल बने होते हैं जिनमें दूसरे सर्किट बोर्ड भी लगाए जाते हैं। मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर और रैम चिप सबसे प्रमुख होती है। अब मैं आपके दरमियान कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मेरा टॉपिक एजुकेशन है। मैं आज तालीम और एजुकेशन के बारे में आप लोगों के सामने कुछ बातें करना चाहती हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक एजुकेशन है। सबसे पहले मेरी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर हम सब के बीच में हम सबके फ़िक्रमंद, हम सबके करम फरमा, जिन्हें सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी नहीं होगा कि वो एक कंप्यूटर टीचर है, बल्कि वो तहकीक की नज़र से देखा जाए तो वो एक राइटर भी हैं और एक एडवोकेट भी हैं। तालीम और एजुकेशन, तालीम और फ़न का गहरा समंदर भी हैं, जिनको एक बड़ी सिफत से या ख़ासियत जिनमें ये है कि उनकी निगाह में कोई भी स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट के दिल की बातों को, घर के हालातों को और तमाम जज्बात और एहसासात को फ़ील करना और स्टूडेंट के फ्यूचर के रास्ता निकालना, साथ ही साथ कंटिन्यू रहनुमाई करते रहना उनका एक हुनर भी है। वो एक दरख्त के साए की तरह हम सबके साथ, एक बैकग्राउंड की तरह हम सबके साथ हैं। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे सर और तमाम असातिज़ा टीचर्स का साया हम सब पर बनाए रखें। आई मीन द ग्रेट मैन, द जेंटलमैन, एडवोकेट मिस्टर सरवत खान साहब। तो मैं डायरेक्टली अपनी बात को शुरू करना चाहती हूँ। इसमें जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मेरा एजुकेशन टॉपिक है, जिसमें पहली बात तो कॉमन ये है कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी है। एजुकेशन ही ऐसी एक चीज़ है जो इंसान को पस्ती से निकाल कर बुलंदी तक पहुंचा देता है। जितना पावर एजुकेशन में है उतना किसी चीज़ में नहीं है। ये बात तो यकीनी है कि एजुकेशन ही डाउन लेवल को अप कर सकती है। इसलिए प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एजुकेशन, तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। ज़िंदगी जीना अलग बात है, ज़िंदगी गुजारना अलग बात है। फ़र्क इतना है कि ज़िंदगी गुजरने को गुज़र जाती है। फुटपाथ पर रहने वाले भी ज़िंदगी गुजारते हैं, जंगलात में रहने वाले भी ज़िंदगी गुजारते हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी ज़िंदगी गुजारते हैं, भीख मांगने वाले भी ज़िंदगी गुजारते हैं, सुबह उठकर कूड़ा बीनने वाले भी ज़िंदगी गुजारते हैं,
चोर चोरी करके, डाकू लूट मार करके ज़िंदगी गुजारते हैं। और क्यों ना गुजरे, ज़िंदगी का नाम ही है गुजरना, बल्कि इसका ज़िंदगी का दूसरा नाम वक्त है और वक्त का काम है गुजरना। अब हमें ये तय करना होगा कि वक्त को गुजार देना है या वक्त का इस्तेमाल करना है। ज़िंदगी गुजारनी है या जीनी है। अगर गुजारनी है तो ज़िंदगी को ज़िंदगी के हवाले कर दे, खुद ब खुद गुजर जाएगी। और अगर ज़िंदगी जीनी है तो ये समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी एक जंग है, ज़िंदगी एक लड़ाई है, जिसमें बिना हथियार का सामना करना नाकामी है। अब हमें ये समझना चाहिए कि वो हथियार जिससे हमें ज़िंदगी की लड़ाई लड़नी है वो क्या है। एक ज़िंदगी है जो इंसान, एक ज़िंदगी वो है कि इंसान फुटपाथ पे ज़िंदगी गुजार रहा है, और एक ज़िंदगी वो है जो इंसान ऐशो आराम के साथ अपने घर में विद फैमिली के साथ रह रहा है। देखिए दोनों में एक के अंदर किस चीज़ की कमी है। एक है जो भीख मांग के गुजार रहा है ज़िंदगी, और एक है जो नवाज रहा है। अब देखिए दोनों में से एक के अंदर किस चीज़ की कमी है। एक इंसान लड़ाई के दरमियान अपनी आस्तीन समेटता है और रिवॉल्वर उठाता है, और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान खामोश रहकर पेन उठाता है। अब देखिए कि दोनों में से एक के अंदर किस चीज़ की कमी है। एक इंसान पुलिस की नाजायज़ धमकी पे अपने मेहनत की पसीने की कमाई 1000, 5000, 10,000 रुपये निकाल कर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान 2-3 इंच की ज़ुबान से मसला हल कर देता है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्या है जो एक को दूसरे के बराबर नहीं होने दे रही है? वो जब हम सब बातों को दिमाग में रखते हैं तो ख़ुद से सवाल करते हैं तो एक जवाब मिलता है, वो ताकत, वो शक्ति, वो पावर एजुकेशन है। रुकना बहुत ऐसे कॉल आ रही है उठाना। खैर पूछें। हेलो। तो मैं एजुकेशन के बारे में बता रही थी। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी तालीम न छोड़ना। आज हमारी बेवकूफ़ी ये है कि हम सोचते हैं कि पढ़ाई करने से सिर्फ पढ़ना आता है, और हम ये सोचते हैं कि एजुकेशन सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के काम आता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि नाकामी और बर्बादी की जो वजह है वो एजुकेशन से फ्री होना है। आज हमें पीछे होने का कारण सिर्फ एजुकेशन से फ्री होना है। हमें ये यकीन करना होगा कि एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का एक हथियार है। हमें ये यकीन करना होगा कि ज़िंदगी तरक्की का कारण है। हमें ये यकीन करना होगा कि ज़िंदगी समाज में सलीका सिखाता है। हमें ये यकीन करना होगा कि एजुकेशन ही ज़िंदगी से लड़ना सिखाता है। हमें ये यकीन करना होगा कि एजुकेशन ही ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाता है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इल्म में भी शुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। किसी ने कहा कि इंसान नहीं इल्म बड़ा होता है। किसी ने कहा कि इल्म ही इंसान को इंसान बनाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की तरफ इशारा किया। जैसा कि मैंने बताया था कि नबी का इशारा ये था, नबी ने कहा था कि तालीम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। जब ये जुमला कहा, जब ये वर्ड कहा कि चीन जाना पड़े, तो चीन का ही नाम क्यों लिया? इराक़ भी कह सकते थे, हिंदुस्तान भी कह सकते थे, शाम भी कह सकते थे, तमाम ममालिक कंट्री का नाम भी ले सकते थे। चीन का ही नाम क्यों लिया? बहुत से लोग कहते हैं कि दूरी की वजह से चीन का नाम लिया, लेकिन चाहे तुम्हें घर से बहुत दूर जाना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, इल्म हासिल करो। हाँ, ये बात तो ठीक है, इसमें कोई इनकार नहीं। माइंडेड ने, दानिश्वरों ने, अक्लमंदों ने जब इस बात पर गहरी नज़र डाली, जब रिसर्च किया, तो चीन का नाम ख़ास इसलिए किया कि चीन उस ज़माने में भी इस ज़माने की तरह बहुत ताकतवर मुल्क था, और वहाँ तालीम तो अच्छी दी ही जाती थी, लेकिन साथ ही साथ वहाँ कागज़ी कार्रवाई और सियासी इल्म में भी बहुत आगे था। अल्लाह के नबी का यही इशारा था कि इल्म दीनी हो, दीनी या मजहबी ज़रूरी नहीं है,
बल्कि ऐसा इल्म भी, एजुकेशन भी हासिल करो कि जो हमें समाज में लड़ना सिखाए और अपना हक़ लेना सिखाए। डिग्रियां तो तालीम के ख़र्चों की रसीदें हैं, डिग्रियां तो तालीम के ख़र्चों की रसीदें हैं, इल्म वही है जो किरदार में झलकता है। आज हमें लड़ना नहीं आता, आज हमें अपना हक़ लेना नहीं आता, क्योंकि हम एजुकेशन से फ्री हो चुके हैं। इसलिए हमें लड़ना नहीं आता कि हमारे पास एजुकेशन का पावर नहीं है। मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ और 2-3 लाइन कहना चाहूँगी कि इल्म कलम ही नहीं जुल्म पर तलवार भी है, इल्म कलम ही नहीं जुल्म पर तलवार भी है, नासिर शहर इल्म अली की जुल्फ़िकार भी है, इल्म नसीब से अताए परवरदिगार भी है, इल्म आलिम व मुअल्लिम का इफ्तिखार भी है। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। कि हमारी ज़ैनब, हमारे बच्चे ने बताया कि जो इल्म होता है वो इंसान को वाकई बड़ा करता है। हम लोग कितने भी परिवार में छोटे उम्र में हों, लेकिन जो तहज़ीब और तमीज़, जो इल्म याफ्ता होते हैं हम लोग, तो अपने एजुकेशन से, अपनी हरकतों से, अपने बिहेवियर से हम लोग अपनी नज़रों में परिवार के ऊंचा उठ जाते हैं, समाज में उठ जाते हैं, दोस्तों में उठ जाते हैं। तो इल्म वाकई बहुत बड़ी ताकत है। इल्म के बारे में कहा गया ये भी है कि हम इसे ये लफ्ज़ बार बार दोहराते हैं कि इंसान में कितनी भी कमी हो, इतनी कमी हो कि सारा कमी का ख़जाना हो, लेकिन का इल्म और चेहरे से भी अच्छा ना हो, हाथ पैरों से भी अच्छा ना हो, मतलब एक नहीं बेशुमार कमियां हो, पर वो इल्म याफ्ता हो, सारी खूबसूरती उसके अपने आप समा जाती है। इसके बारे में हम बोल चुके हैं। अगर किसी इंसान की बात ना की जाए, दार्शनिक सुकरात की बात की जाए, सोक्रेटिस की बात की जाए, कहा जाता है कि सोक्रेटिस दुनिया का सबसे बदशक्ल इंसान था, देखने में खूबसूरत नहीं था, उसकी आंखें धसी हुई थी, उसके होंठ बाहर निकले हुए थे, उसके दांत भी बाहर निकले हुए थे, उसकी 1 इंच आंख उसके अंदर घुसी हुई थी, वो 2 फुट का था। यानी किताब में जितनी बुरे तरीके से सोक्रेटिस को बताया गया है कि वो देखने में बदशक्ल था, लेकिन वो इल्म याफ्ता जब हो गया तो पास बैठाना, पास खड़े होना, साथ में चलना, लोग उसके साथ में फ़ख्र महसूस कर रहे थे। तो इल्म एक ऐसी ताकत है कि सारी खूबसूरती, सारी ताकत, भले हम कमज़ोर हैं, पर इल्म से हम सब मजबूत बन जाते हैं। थैंक यू।